अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 301 का लेक्चर नंबर 43 कर रहे हैं। 42 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। लेक्चर नंबर 43 है टीचिंग मॉडल फॉर मोटिवेशन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे टीचर की स्ट्रेटजी जो टीचर यूज़ कर रही होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो है MCQs। ऐसे जो क्विज और MCQs आपके पास हैंडआउट्स में आ रहे होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपके पेपर में आते हैं। मैक्सिमम 80% इनके चांसेस होते हैं आने के। तो सबसे पहले जो MCQs है हमारे पास है कि टीचर आर मोस्ट लाइकली टू बिल्ड प्रोडक्टिव लर्निंग कम्युनिटीज बाय। क्वेश्चन था कि टीचर क्या यूज़ करती हैं अपनी लर्निंग कम्युनिटीज़ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। तो याद रखें, टीचर हमेशा वैरायटी ऑफ मोटिवेशनल और ग्रुप डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज यूज़ कर रही होती हैं। टीचर चाहती हैं कि वो स्टूडेंट को मोटिवेट करें, उनके ग्रुप बनाती हैं ताकि वो उनके मतलब वो अच्छे तरीके से प्लान करके काम कर सकें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। आगे चलते हैं तो हमें बताया ये जाता है कि जो टीचर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना वो एक्सटेंसिक होती हैं। लेक्चर नंबर 45 में था आई थिंक के एक्सटेंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक मोटिवेशंस। तो मैंने उसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया था। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल आ गया, आपके पास डेफिनेशन आती है जी, डिफाइन करें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है विद एग्जांपल और इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है विद एग्जांपल। तो आप लिख सकते हैं जो टीचर हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो एक्सट्रिंसिक होती हैं। अब जब मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो एक्सटेंसिक हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सटर्नल उनकी मोटिवेशंस हो रही होती हैं। टीचर चाहती है कि स्टूडेंट्स, ये जो चाहना होता है ना, इसे हम एक्सटर्नली लेते हैं कि स्टूडेंट अच्छे गोल्स अचीव करे, अच्छे ग्रेड्स लाए। वाइल ऑन द अदर हैंड आप कर दें तो जो पर्सनल गोल्स होते हैं ना वो इंटरनल होते हैं, यानी कि वो इंट्रिंसिक होते हैं। किसी चीज़ को चाहना और चाहे जाना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। चाहना का मतलब हुआ उसमें आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन थे कि आपने एक्सटर्नली उससे चाहा ना, लेकिन आपने जब आपके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई चाहे जाने की, अब ये ख्वाहिश आपके अंदर पैदा हुई तो इसका मतलब हुआ ये इंटरनल हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट हम अगर बात करते हैं कि स्टूडेंट ने एक गोल सेट किया, उसने कहा कि ओके फाइन ये टेस्ट है, इसमें मैं इतने मार्क्स लूँगा, तो ये आपके उसने अपना पर्सनल गोल सेट किया ना, तो ये इंटरनल हो गया। अब इंटरनल की अगर हम डेफिनेशन में जाते हैं तो इंट्रिंसिक की डेफिनेशन में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि आपकी इंटरनल थॉट्स शामिल होती हैं इंट्रिंसिक के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स भी आ गई, MCQs भी बन गए, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन गए। इसके बाद ही हम देखते हैं आपके पास क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट्स जब एक साथ काम करते हैं तो उन्हें क्या बेनिफिट होता है। तो जब भी चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। इस प्रोसेस के अंदर यानी जब वो एक साथ मिल के काम कर रहे होते हैं ना, तो हर स्टूडेंट को पता होता है कि उसका रोल क्या है और उसने किस तरह इस पे काम करना है। इसके बाद ही हम देखते हैं टीचिंग साइकिल के बारे में। सबसे पहले टीचर क्या करती है, प्लान करती है, सेकंड इम्प्लीमेंट करती है और थर्ड एवोल्यूशन करती है। ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आपके पास अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल टीचर प्लानिंग के अंदर ये 3 स्टेप्स लिखोगे। वन बाय वन हम अब देखते जाएंगे कि ये हैं क्या चीज़। सबसे पहले हमने बात की प्लानिंग की। बीइंग अ टीचर, तो टीचर को पता होना चाहिए कि किस तरह उसने प्लान करना है, किस तरह डिसीजन लेने हैं अपनी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। यानी कि वो जो पढ़ाना चाहती है उसे किस तरह प्लान करेगी, वो किस तरह उसे इम्प्लीमेंट करेगी, ये सारा प्रोसेस उसे पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा ना तो टीचर बेहतरीन पढ़ा नहीं सकती। टीचर को पता ही नहीं है तो वो टीचर कभी बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर सकती। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फुलफिल नहीं हो सकते बिकॉज टीचर को खुद नहीं पता। आगे चल के हमें बताते हैं कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन की सक्सेस है ना वो सारी की सारी प्लानिंग पे डिपेंड कर रही होती है। पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो मॉडल्स यूज़ हो रहे होते हैं ना पढ़ाने के लिए या टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग, वो होते हैं ट्रेडिशनल। अब हमें बताया ये जाता है कि लीनियर फैशन और नॉन लीनियर फैशन का डिफरेंस।
अगर मैं बात करूँ, मैं कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब अपने ट्रेडिशनल मॉडल यूज़ हो रहे होते हैं ना, तो इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि टीचर की वो लोग फोकस नहीं, इस मॉडल के अंदर फोकस नहीं हो रहा होता प्लानिंग के ऊपर। सिंपल ये टीचर के नॉलेज बेस चल रहा होता है। टीचर को पता है ओके फाइन, टीचर की मर्जी है, जिस तरह मर्जी चाहे पढ़ा ले, तो वो इसमें डिसीजन मेकिंग का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। लीनियर फैशन जो होता है वो हमेशा फोकस करता है गोल पर, नॉन लीनियर फैशन हमेशा फोकस करेगा प्रोसेस पर। यानी कि आपका ये गोल आपने जो सेट किया वो हमारा लीनियर फैशन उस पर फोकस कर रहा होता है, नॉन लीनियर फैशन जो है वो फोकस कर रहा होगा प्रोसेस के ऊपर। एक और हमारे पास ये प्लानिंग टूल आता है, दैट इज मेंटल प्लानिंग। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि टीचर चेक करती है कि प्रायर की नॉलेज क्या है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है, यानी कि उसके इब्तदाई इल्म कैसा है, उसे क्या पता है इस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अगर दरख्त है, दरख्त बच्चे के सामने है, टीचर देखेगी कि आया बच्चे को पता है कि ये दरख्त है या नहीं, तो ये उसकी प्रायर नॉलेज थी, यानी कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग चेक करी थी टीचर। इसके बाद टीचर उसे जब चेक कर लेती है वो प्लान करती है, फॉर्मल प्लानिंग करी होती है। फिर वो हेल्प करती है स्टूडेंट की कि वो दोबारा से रिपीट करें अपनी नॉलेज को, उसे चेक करें ताकि उन्हें याद आए कि उन्होंने क्या पढ़ा था, क्या देखा था। तो ये सारे प्रोसेस के अंदर, मेंटल प्रोसेस के अंदर, मतलब ज़्यादातर टीचर ही का रोल होता है, पर टीचर इसमें प्लान कर रही होती है और स्टूडेंट की हेल्प कर रही होती है ताकि वो अपनी दिमागी सलाहियतों को उजागर कर सकें। इसके बाद ही हम देखते हैं प्लानिंग फेजेस। 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन है प्रायर टू इंस्ट्रक्शन, सेकंड वन है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन और थर्ड वन है आफ्टर इंस्ट्रक्शन। टीचर जो होती है ना, जब वो प्लान करती है ना, तो जो वो चीज़ उसने प्लान की ना, ये सिंपल हमारे पास प्लानिंग स्टेज नहीं है, बल्कि इसके अंदर हम देखते हैं कि टीचर उस प्लान की हुई चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही होती है, फिर उसे एवोल्यूशन उसका देख रही होती है। टीचर का काम सिंपल पेन कॉपी टेस्ट लेके डिसीजन करना नहीं होता। असेसमेंट के लेक्चर में हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ को डिस्कस किया था, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। तो टीचर जो होती है वो बच्चे को असेस कर रही होती है डिफरेंट मेथड से। सबसे पहले हमारे पास आता है जी डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट। डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट में है क्या? देखें, जब हम बात करते हैं किसी क्लास की, तो हमें पता ये चलता है कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं क्लास के अंदर, उनकी डिफरेंट नीड होती हैं। मैकार्थी मेक अ फॉर्मेट मॉडल ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट। अब जी जॉन मैकार्थी थे जी, इन्होंने एक मॉडल बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा फॉर्मेट। तो उसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट है क्या। इसके 4 हिस्से थे क्योंकि वो फॉर्मेट था। सबसे पहले जो एम है ना, वो हमारा आता है मीनिंग, यानी वाई। इन मीनिंग देयर आर फंक्शन ऑफ कनेक्ट एंड अटेंड। अब जी स्टूडेंट को टीचर एक चीज़ पढ़ा रही है, अब उसके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि वाई इट हैपन। तो ये जो वाई होता है ना, ये फर्स्ट हमारे डाइवर्सिटी को शो कर रहा होता है, यानी कि हर स्टूडेंट के दिमाग में डिफरेंट सवाल उठ रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया वाई। मीनिंग क्या आया कि उससे वो समझ नहीं आया ना, उसे ये नहीं पता चल रहा था कि ये क्यों करना है। सेकंड जी हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट, यानी व्हाट, व्हाई, व्हाट, व्हेन, ये सारी चीज में आएंगे। सबसे पहले हमने व्हाई की बात की, फिर हमने कहा व्हाट। इस फंक्शन आर इमेज और इन्फॉर्म। अब जी कॉन्सेप्ट के फंक्शन क्या हैं, ये इमेज के बारे में बात कर रहा होता है, इन्फॉर्म के बारे में कर रहा होता है। इस स्टेप में ना स्टूडेंट जो होता है वो बताता है कि उसने उसके इमेजिन में क्या चीज़ है, उसने किसी चीज़ के बारे में बात की, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बता रहा होता है। इन दिस पार्ट टीचर कैन टेल द स्टूडेंट टू ब्रेन स्टॉर्म। टीचर इसमें हेल्प कर रही होती है स्टूडेंट्स के कि उनके वो ऐड कर सके अपने दिमाग में न्यू आइडियाज़ को, उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रही होती है। थर्ड फॉर्म आती है जी हमारे पास स्किल। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले हमने मीनिंग लिया, यानी वाई कहा। सेकंड को हमने कॉन्सेप्ट कहा, यानी व्हाट कहा। थर्ड वन को हमने कहा कि स्किल है, यानी हाउ। इस फंक्शन और प्रैक्टिस और एक्सटेंड, we know that practice is different kind. In this step, we provide the opportunity to student to practice the known information. अब कहा ये क्या कि इस स्टेप पे आके ना, शुरू में उसने मतलब जाना, सेकंड स्टेप पे उसने कहा कि उसके दिमाग में जो इमेज था ना, वो उसने उसको रिकॉल किया।
थर्ड फॉर्म पे आके उसने उस रिकॉल इमेज को, रिकॉल इंफॉर्मेशन को यूज़ किया और उसे मज़ीद आगे बढ़ाया, यानी उसमें और मज़ीद आइडियाज़ को ऐड किया। याद रखिए जो एक्सटेंट होती है ये भी एक स्किल है। स्किल शुड बी ऑटोमेटिक, और जो स्किल्स होती हैं वो हमेशा ऑटोमेटिक होती हैं। बच्चा देख के सीख जाता है, ये एक ऑटोमेटिक काम था, उसे स्टेप बाय स्टेप सिखाया नहीं गया। फोर्थ वन है अडॉप्शन, यानी कि इफ फंक्शन आर रिफाइन एंड प्रॉब्लम one skill is achieved, students should be able to relate or refine that skill to their practical life. अब जब स्किल उसने अचीव कर ली, उसे पता चल गया कि ओके मेरे पास ये हुनर आ गया, तो वो क्या करता है, उस इल्म को वो यूज़ करता है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, इसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस में बेहतरी होती है, उसे कनेक्शन ढूंढने में आसानी हो जाती है। अब ये जो फॉर्मेट मॉडल था ना, ये बहुत ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव था। अच्छा, आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फॉर्मेट मॉडल, तो आप इसमें लिखेंगे मीनिंग, वाई, फिर उसके बाद ही हमारे पास सेकंड आता है कॉन्सेप्ट, यानी कि व्हाट, थर्ड वन है स्किल, हाउ, एडॉप्शन, यानी एडॉप्शन के अंदर हमारे पास आएगा इफ। टू असेस द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज द सिंपल मेथड। अगर हम बात करते हैं ना किसी स्टूडेंट को असेस करने की, तो इस मॉडल को यूज़ करते हुए ना काफ़ी आसान हो जाता है। यानी बच्चों को अगर आप कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं, कोई डिफाइन करना चाह रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव बेसिक क्या है, मतलब क्या है, तो आप फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, यानी फॉर्मेट मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप क्या करते हो, पहले मीनिंग बताते हो, फिर कॉन्सेप्ट बताते हो, फिर स्किल्स बताते हो, फिर उसकी एडॉप्शन हो जाती है। तो ये था जी लेक्चर नंबर 43। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।